राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। अब आपको एक संत की हम कहानी सुनाते हैं जिनका नाम है जगन जी। ये जगन जी ऐसे संत थे जो हमेशा गो सेवा और संत सेवा में लिप्त रहते थे। उनके पास गायें थी बहुत सारी, उनकी सेवा किया करते थे। उसमें बहुत सी गायें ऐसी थी जो दूध बिल्कुल नहीं देती थी, जिनमें दूध नहीं आता था। एकमात्र ऐसी गाय थी जो दूध दे पा रही थी। तो उनका जो शिष्य था वो उसकी गाय की सारी गायों की सेवा करना, उनका चारा पानी देखना, ये सारे काम किया करता था। और जगन जी जो संत हैं वो बस अपनी भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से जो दूध देने वाली एकमात्र गाय बाकी थी वो गाय गई चोरी। किसने चोरी किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता चला। अब जो सेवा करने वाला शिष्य था वो बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि भगवान को तो उसी गाय के दूध से भोग लगा करता था। अब भोग कहाँ से लगाएंगे, भोग कैसे लगाएंगे, ये उसके मन में हमेशा विचार। और उसके जो गुरु थे जगन जी सिद्ध संत, तो उनके प्रति उसको थोड़ा सा शंका उत्पन्न हुई। ऐसी शंका कि बाकी साधु संत तो मरी गाय को भी जीवित कर देते हैं, लेकिन एक हमारे गुरु जी हैं, एक एक ये संत हैं जिनकी जीवित गाय भी चली गई, चोरी हो गई। कैसे संत है ये। तो कभी कभी होता है ना कि जीवन में गुरु के ऊपर से विश्वास डगमगा जाता है, संतों के ऊपर के विश्वास डगमगा जाते हैं, क्योंकि स्थिति परिस्थिति ही ऐसी बनती है। और शायद वही परीक्षा का समय होता है, और शायद वही समय होता है जब तुम अपने विचारों को थोड़ा दृढ़ बनाओ, प्रबल बनाओ। यही शायद विचार होता है, उस समय होता है। तो शिष्य बड़ा परेशान कि अब भोग कैसे लगेगा, एक ही गाय बची है, अब क्या करेंगे। और हमारे गुरुजी तो ऐसे है नहीं कि मरी गाय को भी जीवित करे, बाकी संत कर सकते हैं, हमारे गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा शंका भी उत्पन्न हुई, थोड़ा उसको क्रोध भी आया। लेकिन जो जगन जी थे बहुत सरल, बहुत शांत, कोई उनको किसी चीज का खास फर्क नहीं पड़ता था। शिष्य आया एक दिन, बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। थोड़ा सा वो गुस्से में था शिष्य, परेशान था कि ऐसा ऐसा है। तो जगन जी ने कहा कि अरे परेशान क्यों होते हो, जाके वापस देखो, गाय वही है। और जैसे ही शिष्य आया और उसने देखा तो सच में गाय वही थी। तो ये होता है गुरु का प्रताप, ये होता है एक संत का प्रताप। और हमेशा जरूरी नहीं कि तुम्हें जब चाहिए तब वो प्रताप देखने मिले, लेकिन होता यह है कि 99% लोग शंका की वजह से, क्योंकि जीवन में जब समस्या आए तो ऐसा समझेंगे कि हम तो इतनी भक्ति करते हैं, हमारे तो गुरु जी भी है, फिर भी जीवन में समस्या क्यों, फिर गुरु फेल, गुरु होके भी क्या फायदा, क्योंकि समस्या है ना जीवन में, काम नहीं बन रहे। ये सारे उतार चढ़ाव है, ये प्रारब्ध है, ये तो आते जाते रहेंगे। राम भगवान के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए, बड़े बड़े साधु संतों के जीवन में आए, ये प्रकृति का है रचा हुआ। तो ये तुम्हें समझ लेना चाहिए, नियति है ये। तो नियति जैसा समय दे वैसा हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसमें डगमगाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये जगन जी की जो छोटी सी कहानी थी ये तुम्हें समझी होगी। तो ये बहुत प्यारे संत, दिव्य संत होते हैं। और संतों के बारे में ज़्यादा बता के बताएंगे भी क्या, क्योंकि वो 24 घंटे तो भक्ति में ही रहते हैं। फिर आशा करते हैं कि तुम्हें ये जगन जी की कहानी समझी होगी और तुमने इससे बोध ये भी लिया होगा कि कभी अपने गुरु, कभी अपने इष्ट, कभी अपने भगवान के ऊपर शंका मत करो। गुरु इष्ट भगवान ये तुम्हारे काम बनने के साधन नहीं है कि जब पैसा कम पड़ा, उदाहरण के तौर पे जब पैसा कम पड़ा एटीएम में गए पैसा निकाल के लाया। वैसे गुरु जी नहीं है कि जब सुख कम हुआ तो गुरु जी के पास गए और सुख लेके आए हमेशा, नहीं है वैसा। भगवान भी ऐसी चीज नहीं है, आदान प्रदान करने वाली यहाँ पे कोई चीज नहीं है। तुम्हें ये चाहिए ये कि तुम परिस्थिति को स्वीकार करो, आशा अपेक्षा काम की रखो, विश्वास रखो, लेकिन आसक्ति मत रखो किसी चीज की।
खुश रहो कि हमारे पास गुरु जी है, हमारे पास भगवान है, हमारे पास संत है। उनसे डील मत करो, जैसे व्यापारिक डील होती है वैसे। और वरिष्ठ सम्मान में जिनको आना है हर रविवार 12 बजे आ सकते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें निःशुल्क होती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है, निःशुल्क होता है। अच्छा, तुम्हें वरिष्ठ सम्मान आना कब है? जब तुम्हें गंभीरता हो तब, क्योंकि ये गद्दी बिल्कुल खेल नहीं है, मजाक का विषय तो कदापि नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब जाना ही चाहिए तब आना। यहाँ पे ऐसा मत बोलो कि मेरे पास समय नहीं है। जब तुम तय करो कि हम इसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, तब आओ। क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं तो बोलते कि समय नहीं है। नहीं, ऐसा मत करो। तो अर्जी, जो लोग दूर बैठे हैं वो अर्जी लगाए। अर्जी कैसे लगानी है, चैनल पे पहले से वीडियो है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थान है। गूगल मैप पे अभी ये स्थान का लोकेशन नहीं है, क्योंकि हमारा स्थायी स्थान अभी तक बना नहीं, छोटा सा निवास है, वहीं पे हम ये सारा काम करने की कोशिश करते हैं। रविवार को 12 बजे से 5 मिनट पहले तुम्हें यहाँ पे पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि 12 बजे ठीक यहाँ पे बजरंग बाण के पाठ शुरू होते हैं। उसमें सभी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। हमारा ये शब्द गांठ बांधो बांधो, अनिवार्य। तो ये बात ध्यान में रखना। और पूरा पता जिनको चाहिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप करें। कॉल करेंगे तो भी तुम्हें वापस व्हाट्सअप करना ही पड़ेगा, इसलिए सीधा व्हाट्सअप करें तुम्हारे नाम गांव पता के साथ, और वहाँ पे पता पूछे और यहाँ पे आए। सब चीज़ें निःशुल्क होती है, समस्या के समाधान नहीं। उससे आगे की कितनी तो चीज़ें यहाँ पे, ध्यान, यहाँ पे चर्चा या आध्यात्मिक सत्संग कथा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे भविष्य में, आज भी होती हैं, भविष्य में और विस्तारित रूप से होंगी। ये बात ध्यान में रखें। मांस, मदिरा, व्यसन, इनको पूर्ण त्यागना पड़ेगा, पूर्ण त्यागना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखें। आशा करते हैं तुम्हें समझा होगा। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।